उत्पन्न होता है वह कमल की जो डंडी होती है वह पोली होती है सुरंग के समान। तो भागवत कहती है ब्रह्मा के लिए जब कमल से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी सुरंगी के अंदर हजारों वर्ष तक भ्रमण करते रहे थे। एक आध दिन नहीं, हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने भ्रमण किया। और हजारों वर्ष तक ब्रह्मा भ्रमण इसलिए कर रहे थे कि ब्रह्मा सोच रहे थे कि जहां से मैं पैदा हुआ हूं वो नाभि है कहाँ। यानी खुद ब्रह्मा हजारों वर्ष तक उस कमल की डंठल के अंदर जाए, बाहर आए, फिर जाए, फिर आए, लेकिन ब्रह्मा खुद भगवान की नाभि का पार नहीं पा पाए। नारायण की साधारण थोड़ी है, भगवान की साधारण तत्व थोड़ी है कि भगवान को इतने जल्दी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान मिलने वाला नहीं है, 2 अगरबत्ती सुबह शाम लगाने से राम मिलने वाला नहीं है। राम को अगर पकड़ना है तो जीवन का सब कुछ परित्याग करना होगा। घूमते रहे ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक ब्रह्मा ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुद ब्रह्मा भगवान की नाभि का पार नहीं पाए। जब पार नहीं पाए तो भगवान ने उपदेश दिया कि ब्रह्मा चिंता मत करो, तुम्हारा जन्म भगवान श्री हरि नारायण की नाभि से होगा। तुम वेद को बनाओ, शास्त्र को बनाओ, पुराण को बनाओ और इस सारे संसार में, सारी सृष्टि में मनुष्य जैसी जाति को जन्म दो और सबको भक्ति का मार्ग यानी सद्मार्ग पर चलने का रास्ता बताओ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के वर्णन में सबसे पहले 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण बनाए थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण बनाए ब्रह्मा जी ने। वेद पुराण बना तो दिए। ब्रह्मा जी मनी मन सोच रहे क्या आखिर वेद पुराण शास्त्रों का धर्म का प्रचार कैसे होगा। धर्म का प्रचार करने के लिए ब्रह्मा ने सबसे पहले अपने 4 पुत्रों को जन्म दिया और जिन 4 पुत्रों की जन्म की आयु 5 वर्ष की आयु है, इस धरती पर संसार में सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के रूप में भगवान के 24 अवतारों में से पहला अवतार सृष्टि पर हुआ। सनक, सनंदन, सनत और सनातन, ये ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं और इन 4 बेटों का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा ने 4 पुत्रों से कहा एक काम करो, वेद पुराण पढ़ो और संसार में धर्म का प्रचार करो, क्योंकि जब तक किसी को वेद का ज्ञान, वेद पुराण ना हो, धर्म पर चलाने की सीख ना हो, तब तक संसार में किसी का कल्याण नहीं हो सकता। 4 भाई पिताजी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़े और ब्रह्मा जी से कहा पिताजी मैं संसार में भ्रमण नहीं कर सकता, जगह जगह बैठकर मैं धर्म वेद पारायण नहीं कर सकता, मेरा जन्म तो केवल भगवान का भजन करने के लिए होगा। 4 भाइयों ने झोली माला उठाई, राम राम नारायण का नाम लिया
ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और चारों भाई झोली माला लेकर नैमी सारण की पावन तीर्थ में जाके विराजमान हो गए। ब्रह्मा को बड़ा क्रोध आया कि मेरे ही पुत्र होकर मेरी बात नहीं मानते, भजन करने के लिए बैठे। जल से नारायण प्रकट हो गए, नारायण की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हो गए और ब्रह्मा के क्रोध से देवादिदेव महादेव भगवान शंभु प्रकट हो गए। जब बाबा विश्वनाथ प्रकट हो गए तो ब्रह्मा ने भगवान शिव के लिए आदेश दिया, एक काम करो, सृष्टि बनाओ। और ब्रह्मा जी की बात मानकर भगवान शंभु सृष्टि बनाने के लिए बैठ गए। और धीरे धीरे भूत भोलेनाथ शंभु ने अपनी सृष्टि बनाना चालू कर 3 दिन और 3 रात में भगवान विश्वनाथ ने यार ऐसी सृष्टि बनाई कि जो सृष्टि आज तक संसार के किसी काम ना आई। जो सृष्टि काम की हो वो संसार में मान्य होती है, और जो सृष्टि किसी काम की ना हो वो संसार में किसी काम की नहीं होती। ब्रह्मा ने कहा था मनुष्यों को जन्म दो, ब्रह्मा ने कहा था सन्मार्ग पर भजन करने के लिए किसी को जन्म दो, लेकिन भगवान ने शमशान में बैठकर ऐसी सृष्टि बनाई कि केवल दूसरों को दुखाई देने के काम की है। यानी कहने का मतलब जो सृष्टि संसार में दूसरों को दुख देती हो, दूसरों को तकलीफ देती हो, वो सृष्टि संसार में किसी काम की नहीं हो। संसार में जितने विषैले जीव जंतु दानव मानव ये सब भगवान शिव की सृष्टि है। सांप गोहेरे बिच्छू ततैये भूत प्रेत ये सब भगवान शिव ने सृष्टि का वर्णन किया। इसलिए ये सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने शिव जी को सौंप दी कि अब सृष्टि तुम अपनी अपने साथ ले जाओ, हमारे किसी काम की नहीं। हमें तो ऐसी सृष्टि वर्णन करके दो जो सृष्टि दूसरों को सुख देती है। तब ब्रह्मा जी ने एक पुत्र को और जन्म दिया जिनका नाम था देव ऋषि नारद। संसार में 2 संत हैं, एक संत रामचरितमानस में अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज को संत की महिमा दी गई, और श्रीमद् भागवत महापुराण में देव ऋषि नारद जी को संत की उपमा दी गई। संत का मतलब होता है जो सदा दूसरों के साथ अच्छा करता हो। संत का मतलब होता है जो सदा दूसरों के साथ परोपकार की भावना करता हो। संत उसको कहते हैं जो सदा दूसरों के लिए देता ही रहे, अपने लिए कुछ कामना ना करे, उसको संत कहा जाता है। अपने जीवन के सारे सुख, अपनी जीवन की सारी तपस्या, अपना जीवन का सारा भजन दूसरों के परोपकार में लगा दे, उसे संत कहा जाता है। संत कोई अलग से पैदा नहीं होता, संत कोई जाति नहीं बनाई। ब्रह्मा जी ने तो केवल 4 ही जाति बनाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। इन 4 जाति के अलावा कोई 5वीं जाति हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं, 4 ही जाति है। संत कोई जाति नहीं है, संत कोई भेष नहीं है, संत कोई परिभाषा नहीं है। संत ने कोई अलग से जन्म नहीं लिया, हम में से ही कोई एक बीज में से संत पैदा हो जाता। जिसका मन पवित्र होता हो, जिसका मन सुंदर होता हो, जिसके विचार अच्छे होते हो, जिसकी विचार धारणाएं पवित्र होती हो, जो परोपकार की भावना रखता हो, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हो, जो दूसरों के प्रति अच्छा करता हो, वही तो संत बन जाता।
वही संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। चाहे स्व यज्ञ कर लो और चाहे साधु संत तपस्वी के दर्शन करो। जो फल स्व यज्ञ से मिलता है वही फल प्यारे संत भगवान के दर्शन करने से मिलता है। लेकिन वास्तव में लेकिन कलयुग से बड़ा उल्टा है। जो संत है इस कलयुग में उसे कोई संत मानता नहीं है, और जो संत है भी नहीं लोग उसे भगवान बनाकर पूजा करने लगे। वास्तव में संत की महिमा तो देखो, संत कहते किसको, संत बनाया किसने है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने संत की महिमा बताई है, संत को उपमा दी है कि वास्तव में संत कहा किसे गया। संत हमें किसको संत मानना चाहिए? पहले ही वेद पुराण कह रहा है जो परोपकार की योग्य हो वो संत माना जाता है। अरे संत बिटपो सरिता गिरी पर हिते तो सबने साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासो, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासो, निरत विशद गुणमय हित हेत शबन की कदरी। जो सदा दूसरों के साथ अच्छा करे, जो सदा दूसरों के साथ परोपकार की भावना रखे उसे संत कहा जाता है। रामचरितमानस में संत का संत बिटप सरता गिरधरणी। बिटप का मतलब होता है वृक्ष, धरणी का मतलब होता है धरती। इस धरती पर हम लोग कितना अन्याय करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, कितना बुरा करते हैं। ये धरती हमारा बोझ सहन करती है, सदा हमारे लिए कुछ ना कुछ देती है। यानी जो हमारे कष्ट भी सहन करके हमारे लिए कुछ ना कुछ देने की भावना रखती है उसे संत कहा जाता है। बिटप का मतलब होता वृक्ष। गर्मी में जब धूप लगे तो वृक्ष की छाए लो, भूख लगे तो फल लो। लेकिन हम लोग देखो
पत्थर उठाते हैं और नीचे से पत्थर मारते हैं, लेकिन उस वृक्ष की विशेषता तो देखो कि हमारा पत्थर जैसा बोझ भी सहन करके हमारे लिए मीठा फल देते हैं। जो हमारे कष्ट सहन करके हमारा अच्छा सोचता है उसे प्यारे संत कहा जाता है। ऐसे संत देव ऋषि नारद भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 5वें पुत्र हैं जिनका नाम है देव ऋषि नारद। नारद का काम है भगवान का भजन करना। वीणा उठाई, वीणा को बजाया और सारी पृथ्वी में देव ऋषि नारद भ्रमण करने लगे। पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे देव ऋषि नारद। यदि फलम नाशिता तविषा ना योगे समाधिना। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो फल योग समाधि से नहीं मिलता, वह कलयुग में केवल भगवान के भजन मात्र से प्राप्त होता। इसलिए आपने नारद जी को देखा होगा, नारद जी 24 घंटे बीड़ा बजाते हुए केवल नारायण का नाम लेते हुए सारी पृथ्वी में भ्रमण करते रहे और दूसरा कोई काम नहीं था। एक ही काम था, केवल भगवान का भजन करना। ब्रह्मा ने नारद को बुलाया, नारद से कहा एक काम करो, सृष्टि नीचे जाओ, सृष्टि की रचना करो, धर्म का प्रचार करो, संसार के जो मनुष्य हैं उनके लिए भगवान के नाम से जोड़ो। क्योंकि अभी लोग हम लोग राम के होकर भी राम का नाम नहीं ले पाते। संसार में आकर भी हम लोग संसार में भगवान का भजन नहीं कर पाते। देव ऋषि नारद ने बीड़ा उठाई, नारायण का नाम लिया और सारी पृथ्वी में भ्रमण करने लगे। जहां जहां नारद जी का चरण चिन्ह पड़ता गया, तहां तहां की भूमि पवित्र होती गई। और जो जो नारायण के बीच में बैठकर भगवान के भजन में मग्न होता गया, वह नारायण में बनता गया। रहा है और नारायण के नाम में प्यारे इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में प्यारे इतनी शक्ति है जो ये नारायण के नाम से ही जीव जैसे मनुष्य का कल्याण हो जाता। पूरी पृथ्वी में देव ऋषि नारद भ्रमण कर रहे। जंगल में पहुंचे, नारद जी ने देखा 2, 4, 8, 10 साधु इकट्ठे बैठे हैं और जहाँ साधु लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे भजन की विशेषता कुछ अलग होती है। उनके बीच में भी जाके देव ऋषि नारद बैठ गए। उन्होंने सोचा चलो इन संतों के बीच में बैठकर भगवान का भजन करेंगे, कुछ क्षण तो इन संतों के बीच में सत्संग में निकल जाए। थोड़ी देर तो भजन चला और मनी मन में साधु कहने लगे इस भजन करने में क्या रखा है, संसार से कहीं भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती तो पेट भर जाता, उसके बाद भजन करने लगे। नारद जी के मन में जिज्ञासा आई, जो संसार के लिए भजन करता है वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने अपने लिए तो भजन बहुत किया। कोई परिवार के लिए भजन करता है, कोई बेटे के लिए भजन करता है, कोई बेटी के लिए भजन करता है, कोई नौकरी के लिए भजन करता है, कोई केस के लिए भजन करता है, कोई पुत्र के लिए भजन करता है, कोई परिवार के लिए भजन करता है, कोई रोगी हो जाए उसके लिए भजन करता है। संसार में एक भी प्राणी नहीं है जो अपने लिए भजन, भगवान के लिए भजन करता।
है तो भगवान का भजन, लेकिन एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भगवान के लिए भजन करता हो। वो भगवान के लिए नहीं, वह अपने लिए भजन करता है। अपने का मतलब जानते हो? मंदिर में हम लोग जाते हैं 2 अगरबत्ती लेकर, 1 लोटा जल लेकर, 10 रुपए का नारियल लेकर भगवान के पास गए और भगवान को रिश्वत चढ़ाई, और भगवान उस रिश्वत की बल्दी, उस नारियल की बल्दी भगवान से हम लोगों ने इतना सारा मांग लिया। एक ही सांस में ना जाने व्यक्ति क्या क्या मांग लेते। एक ही सांस में मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, ढकाना हो जाए, फलाना हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, मेरे घर बेटा आ जाए, बहू आ जाए, जय आ जाए। एक लोटे जल में इतना मांग लिया मानो जैसे कुबेर की संपत्ति मांग लिया। और लोग कहते हैं भगवान का भजन करते हैं। भजन दिखावे वाला नहीं होता, भजन संसार का बतावे वाला नहीं होता। अगर भजन करना है प्रभु का तो संसार में दिखाकर मत करो। भगवान का भजन करना है तो एकांत में बंद कमरे में बैठकर भगवान का भजन करो। क्योंकि 3 चीजें ऐसी हैं कि जिन पर दूसरों की नजर नहीं पड़ना चाहिए। एक भजन, एक भोजन और एक शयन। ये 3 जगह ऐसी हैं कि जिन पर दूसरों की नजर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आजकल भैया एकांत में लोग भजन करते हैं, घर में रिश्तेदार आए, सोई दादाजी ने माला उठाई और इतने जोर से राम का नाम लिया, रिश्तेदारों के कान में पहुंच जाए, हाँ भैया फलाने भजन कर रहे। हाँ, भजन दिखावे का नहीं होना चाहिए, भजन संसार के लिए नहीं होना चाहिए, भजन प्यारे अपने लिए नहीं होना चाहिए। अगर भजन करना है तो तुम परमात्मा के लिए करो। अगर तुम परमात्मा के लिए करोगे तो फिर परमात्मा तुम्हारे लिए भी करेगा। ऐसा नहीं कि भगवान तुम्हारे लिए भजन नहीं करेगा, भगवान तुम्हारे लिए भी भजन करता है। निश्चय सकल वेद पुराण करें, कहते तात जन गोविंद नर शरीर धरे जो पर पीड़ा, कहते दे संशय महाभय वीरा। भगवान के लिए जो भजन करता है कठिन से कठिन भी उसकी पीड़ा भगवान दूर कर देता है। और देव ऋषि नारद जो थे वह संसार के लिए भजन नहीं, वह केवल भगवान के लिए भजन करते थे। उठते बैठते सोते खाते पीते चलते भगवान के नाम, यानी जिनने अपना सारा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया हो, जिनने अपनी सारी तपस्या भगवान के नाम में निकाल दिया हो, ऐसे देव ऋषि नारद भगवान नारायण का नाम गा रहे, वीणा बजा रहे हैं, पूरी पृथ्वी में भ्रमण करते जा रहे हैं और एक ही नाम श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण सभी गाइए।
कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो तथो योते मुझेदितं। देव ऋषि नारद ब्रह्मा की बात मानकर सारी पृथ्वी में भ्रमण करने लगे, सारे संसार को नारायणमय बनाने लगे। जहां जहां देव ऋषि नारद का चरण चिन्ह पड़ता गया है, तहां तहां के लोग भगवान के भजन में बनते गए। एक बात सदा याद रखना, व्यक्ति अगर मनुष्य बना रहे, भगवान बनने की कोशिश ना करे, तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। और व्यक्ति अगर मनुष्य ना बन पाया और भगवान बनने की कोशिश करता है, तो उसका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो क्यों? मानव देवता ना बन सका तो कोई गम नहीं, मानव देवता ना बन सका तो कोई गम नहीं। देवता बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो, मनुष्य बने रहो। अगर मनुष्य बने रहोगे तो जो जीवन साधारण थोड़ी है, इस तन के लिए देवता भी तो तरस रहे हैं। मानव देवता ना बन सका तो कोई गम नहीं, और मानव मानव भी बना रहा तो देवता से भी कम नहीं। बस मनुष्य बनने की कोशिश करो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि भगवान बनने में सुख है, भगवान बनने में संपत्ति मिलती है, भगवान बनने में पूजा होती है, अरे जितने कष्ट, जितनी विपदा, जितने दुख भगवान के जीवन में आए हैं, उतने जीव दुख अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए तो मनुष्य जाति कभी धरती पर पैदा ही नहीं होगी। मनुष्य जाति कभी पैदा ही नहीं होगी धरती पर। हम लोग कहते भगवान के जीवन में सुख है, वेद पुराण उठाकर देखो, भगवान जैसे दुख मनुष्य के जीवन में कभी नहीं आ सकते। अब कई लोग कहते भगवान के लिए दुख कहाँ है, कई लोग कहते भगवान के लिए कष्ट कहाँ है, कई लोग कहते भगवान के लिए विपदा कहाँ है। अरे जिसके माँ बाप हथकड़ियों में जकड़े हुए हो और जिस परमात्मा का जन्म खुद जेल के अंदर पैदा हुए हो, इससे बड़ा जीवन में भगवान को कष्ट और क्या हो सकता है। इससे बड़ी विपदा और भगवान के लिए क्या? उस परमात्मा से पूछो जो साक्षात त्रिलोकीनाथ है, जो साक्षात संसार को चलाने वाला है, संसार को बनाने वाला है, संसार को मिटाने वाला है। लेकिन जब खुद पैदा हुआ था तो अपने माँ बाप को भी हथकड़ियों से मुक्त नहीं कर पाया। इससे बड़ी विपदा और क्या हो सकती है। उस भगवान राम के लिए देखो, जिस राम के लिए कल प्रातः काल की 12 बजे की बेला में अयोध्या जैसी राज सिंहासन पर बैठने के लिए राज तिलक की तैयारी हो रही हो, और राजा बनने से पहले ही जो राज को ठोकर मार के 14 वर्ष के लिए वन में निकल गया हो, इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है। इससे बड़ी और विपदा क्या हो सकती है। मनुष्य अगर प्यारे मनुष्य ही बना रहे, भगवान बनने की कोशिश ना करे, तो परमात्मा भी कुछ सोचता है और मनुष्य जैसी जाति पर कलंक लगने से बच जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को धरती पर भेजा, सृष्टि में जाओ, जो नारायण का नाम भूल गए हैं, जो भगवान को भूल गए हैं,
भगवान की सेवा करना भूल गए हैं, उनको तुम नारायण के नाम से जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि राम के नाम में प्यारे बहुत शक्ति है, भगवान में बहुत शक्ति है, भगवान के भजन में प्यारे बहुत शक्ति है। देव ऋषि नारद पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए आज भ्रमण करते करते पावन पुनीत भूमि वृंदावन की पावन भूमि में देव ऋषि नारद ने पग रखा। और जैसे भगवान देव ऋषि नारद वृंदावन में पहुंचे, वर्षों बाद देव ऋषि नारद गए। आज भी वृंदावन में भगवान की बंसी की आवाज सुनाई देती है। आज भी वृंदावन में भगवान की गोपिकाओं का प्रेम दिखाई देता है। आज भी भगवान के वृंदावन में भक्ति को प्रधानता दी जाती है। देव ऋषि नारद वृंदावन में पहुंचे, यमुना के पुलिन किनारे गए। नारद जी ने सोचा चलो यमुना मैया के दर्शन हो चुके हैं, यमुना में स्नान कर लिया जाए, उसके बाद भगवान का भजन करेंगे। यमुना में स्नान किए, जोली माला लेकर देव ऋषि नारद भजन करने के लिए बैठे। कानों में आवाज रही, यमुना के पुलिन किनारे कोई बैठा बैठा रो रहा है। रोने की आवाज कानों में सुनाई दे रही है। अच्छा, रोने का भी तरीका होता है। व्यक्ति कई तरीके से रोता है। रोना एक प्रकार का नहीं है, रोना भी कई प्रकार का होता है। आंख के आंसू भी कई प्रकार के निकलते हैं। एक मनुष्य 24 घंटे में कई रूप धारण करता है, ऐसी आंख के आंसू भी कई प्रकार के निकलते हैं। रोने भी कई प्रकार के होते हैं। लेकिन जो वृंदावन में रोने की आवाज नारद जी के कानों में जा रही है, ऐसी रोने की आवाज से जिससे नारद जी का भजन भंग हो गया। भजन भंग हो गया, टूट गया नारद जी का भजन। जोली माला छोड़ी, जहां से रोने की आवाज आ रही थी, देव ऋषि नारद वहीं की ओर चल दिए। देखे तो आवाज कहां से। अब जो नारद जी भजन को छोड़कर रोने वाले के पास गए, अगर किसी के लिए तकलीफ हो तो व्यक्ति रोए तो कोई बात नहीं, व्यक्ति को दुख होए अगर व्यक्ति रोए तो कोई बात नहीं, व्यक्ति किसी चीज में परेशान हो अगर व्यक्ति रोए तो कोई बात नहीं, कोई किसी को छोड़ के जा रहा हो व्यक्ति रोए तो कोई बात नहीं। अगर संसार के सारे सुख तुम्हारे पास हैं और फिर अगर व्यक्ति रोए, तो नारद जी भी अचंभे में पड़ गए। जो यमुना के पुलिन किनारे किनारे बैठी रो रही थी, वो एक विभक्ति थी, यानी एक स्त्री यमुना के किनारे बैठी बैठी रो रही है। नारद जी की नजर पड़ी, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई विपदा नहीं, कई चारों तरफ उसकी सखियां उसको घेर के खड़ी हैं। कोई पंखा झुला रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई पांव दबा रही है, कोई सिर दबा रही है, यानी जितनी सखियां खड़ी थी सब रोने वाली की सेवा कर रही। और इतनी सेवा होने के बाद भी वो रो रही है। नारद जी ने कहा बताओ, इतना सुख है, इतना सब कुछ है और फिर भी बैठी बैठी रो रही। चलो इसके पास चल के पूछना चाहिए कि देवी तुम रो क्यों नहीं हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। नारद जी जैसे पास पहुंचे, देवी की नजर पड़ी कि संत भगवान सामने आए हैं और संत भगवान को हाथ जोड़कर वह देवी संत भगवान से प्रश्न करने लगी। हे देव ऋषि नारद,
मेरे दुख दूर करो, मेरी विपदा दूर करो, मेरी तकलीफ दूर करो। नारद जी ने कहा देवी आपके लिए कोई कष्ट दिखाई तो नहीं देता, आपके लिए कोई विपदा दिखाई तो नहीं देती, किस बात पर रो रही? यानी जो भी व्यक्ति बैठी बैठे रो रही है उसकी गोद में दो बालक लेटे हुए हैं और दोनों बालकों के सिर पर वह हाथ फेर फेर कर रो रही है। माता की आयु 24 वर्ष की है और बेटों की आयु 30-30 वर्ष की है। नारद जी को संशय उत्पन्न होगा कि माता की आयु 30 वर्ष की होना चाहिए और पुत्रों की आयु 18 वर्ष की होना चाहिए, यह तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि जो माँ बनकर बैठी है वह सुंदर सुशील जवान अवस्था में बैठी है और जिसके बालक गोद में लेटे हैं वह बूढ़े यानी जड़ के समान गोद में आंख बंद करके मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और वह माँ उन पुत्रों के सिर पर हाथ फेर फेर कर उनको देखकर रो रही है। नारद जी ने कहा देवी आप हो कौन, आई कहां से हो और तुम इतनी सुंदर अवस्था सुशील जवान हो लेकिन तुम्हारे पुत्रों की आयु बूढ़ी है, ये कैसे होगा? आप बताओ आप कौन हो? देवी ने अपना परिचय दिया, हे देव ऋषि नारद मेरा नाम भक्ति है, जिन्हें आप बूढ़ा पुत्र कह रहे हो ये मेरे ही दोनों पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। पहले मैं बूढ़ी थी और मेरे दोनों पुत्र सुंदर जवान थे और मेरे दोनों बेटे मेरे बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनके एक दुखियारी बूढ़ी माँ को संसार के तीर्थ कराने के लिए निकल गए। अहम तो पृथ्वी आतो गिरध्वा सर्वो मिता ओ हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम शेत बंधु रामेश्वरम। मैंने सारी संसार की पृथ्वी का भ्रमण किया, हरिद्वार गई, कुरुक्षेत्र गई, शेत बंधु रामेश्वर गई, काशी गई, प्रयाग गई, गोदावरी में स्नान किए। तब तक मैं बूढ़ी बनी रही और दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग जवान बने रहे। नारद जी ने कहा आप बूढ़ी और आपके बेटे जवान, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है। आप जवान अवस्था में बैठी हो और आपके दोनों बेटे जवान से बूढ़ी अवस्था में हैं। देवी ने कहा संत भगवान यही बात तो समझ में नहीं आई कि जब तक मैंने संसार के तीर्थ किए तब तक मैं बूढ़ी बनी रही और जैसी मैंने वृंदावन की भूमि में पग रखा मैं बूढ़ी से जवान बन गई और मेरे बेटे जवान से बूढ़े बन गए। समझ में नहीं आया। प्यारे एक बात याद रखना, वृंदावन में ना भक्त ज्ञान को महत्व दिया जाता है ना वैराग्य को महत्व दिया जाता है। वृंदावन में अगर महत्व दिया जाता है तो भक्ति को ही महत्व दिया जाता है। वृंदावन में किसी का ज्ञान नहीं चलता, वृंदावन में किसी का वैराग्य नहीं चलता। वृंदावन में अगर किसी का कुछ चलने वाला है तो वह है भक्ति। वह भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान भी वहाँ अधूरा पड़ा रहता है, वैराग्य भी वहाँ अधूरा पड़ा रहता है। अगर सर्वश्रेष्ठ वृंदावन में कुछ है तो केवल भक्ति ही प्रधान है। जो जो वृंदावन गए होंगे उनने देखा होगा अमीर से अमीर व्यक्ति
धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्ति, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति वृंदावन में जाकर भक्ति के नाम में झूमने लगता। वृंदावन में किसी का ज्ञान नहीं चलता, वृंदावन में किसी का वैराग्य नहीं चलता। वृंदावन में अगर किसी की कुछ चलने वाली है वह प्यारे केवल भक्ति। भक्ति ही हर मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ बन जाती है। और जो देवी रो रही थी उसका नाम भक्ति ही था। और भगवान के ब्रजधाम में भक्ति खुद चलकर पहुंची है, तो भगवान के ब्रजधाम में भक्ति बूढ़ी कैसे हो सकती है? प्यारे, भक्ति सदा अजय और अमर। बूढ़ा भी व्यक्ति अगर भक्ति के नाम में राम का नाम लेने के लिए बैठ जाता है तो बूढ़ा भी व्यक्ति नया बन जाता है। गौर करना, अगर व्यक्ति बूढ़ा है और बूढ़ा व्यक्ति झोली माला लेके भजन करने के लिए बैठ जाता है तो बूढ़ा व्यक्ति भी नया बन जाता है। भगवान इसको हम लोग भक्ति कहते हैं। जो राम के नाम का दीवाना हो जाए, जो भगवान के नाम का दीवाना हो जाए और जो भगवान की भक्ति में झूम जाए और राम के नाम में जो डूब जाए उसको ही तो भक्ति कहा गया है। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज अयोध्या की बीच सभा में राम के नाम के दीवाने हो गए थे, राम के नाम में सारी अयोध्या को दीवाना बना दिया था, ऐसे प्यारे वृंदावन में भगवान की भक्ति के नाम में लोग दीवाने हो जाते। और जो वास्तव में भगवान का भजन करता है, जो भक्ति से राम का नाम लेता है, उसका वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी